हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी ड्यूटी पर आए हुए दोस्तों और सुबह के 9 बजा है और सभी को गुड मॉर्निंग भी, क्योंकि सुबह के अभी 9 बज रहा है और 8 बजे हम ड्यूटी आए हैं। और अभी मेरा ड्यूटी दिन वाला चल रहा है। आज एक दिन और कल एक दिन, 2 दिन और ड्यूटी करना है, फिर नाइट स्टार्ट हो जाएगा, 12-8 स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 2 दिन और करना, आज मिला के 2 दिन और करना है। तो दोस्तों बहुत सारे भाई का कमेंट था कि यूएसएफडी का क्या वर्क रहता है, कहाँ पे उनका ड्यूटी रहता है, क्या करना पड़ता है, थोड़ा उनके बारे में बताइए। और हम ट्रैकमैन उसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी बताइए, ठीक है। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो भी भाई चैनल पे नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो अच्छी तरह से मैं आप सबको समझा देता हूं और बता देता हूं कि उनका काम कहां पे रहता है और क्या करना पड़ता है, ठीक है। और वो कितने आदमी रहते हैं, एक साथ में कितने आदमी रहते हैं और उनका वर्क क्या रहता है, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। थोड़ा 2 दिन गाड़ी जाने वाली है तो गाड़ी को पास करा देते हैं, क्योंकि इस टाइम पैसेंजर और सुपरफास्ट गाड़ी 2-3 हैं, तो वो सब चला जाएगा। उसके बाद फिर थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा का गैपिंग मिलता है, तो उसी के दौरान मैं आप सबको बताऊंगा। और यहाँ पे ट्रैक है तो ट्रैक को दिखा के आप सबको बताऊंगा उनको क्या काम करना पड़ता है ट्रैक पे, जो यूएसएफडी वाले रहते हैं उनका। तो सबसे पहले आप सबको ये भी बता देते हैं कि यूएसएफडी का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यूएसएफडी का मतलब हुआ अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्शन। ये देखिए एक मशीन रहता है और दो तीन तरह का मशीन रहता है। 2-3 तरह का मशीन से जो रेल रहता है, जहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ रहता है और जहाँ पे जैसे नया रेल चेंज होता है, तो नया रेल चेंज हो गया तो फिर उसको चेक किया जाता है कि ये रेल अच्छा है कि नहीं है। उसको चेक किया जाता है उस मशीन के द्वारा। कुछ केमिकल उस मशीन से गिरता है, रेल पे गिरते हुए जाता है और मशीन पूरा चेक करते हुए जाता है कि रेल खोखला है कि अच्छा क्वालिटी का है कि नहीं है। उस तरह से पूरा रेल के अंदर में जितना भी मटेरियल रहता है वो पूरा चेक करके बताता है। जैसे समझिए कि आदमी को एक्सरे करता है तो एक्सरे में पूरा शरीर का होता है, तो पूरा जहाँ पे जो भी हड्डी टूटा हुआ रहता है, चाहे कुछ भी शरीर में रहता है, तो एक्सरे के मदद से पता चल जाता है कि यहाँ पे ये दिक्कत है। तो उसी तरह से यूएसएफडी का जो मशीन रहता है तो वो भी मशीन से पूरा एक्सरा कर देता है। जो रेल रहता है जहाँ पे बिल्डिंग होता है, जैसे जो बिल्डर बिल्डिंग करते हैं, तो बिल्डिंग करने के बाद फिर उसको चेक किया जाता है, एक्सरा किया जाता है कि वो बिल्डिंग अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं होता है तो फिर वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है कि फिर यहाँ पे दूसरा बिल्डिंग करिए। तो चलिए दोस्तों पहले आप सबको रेल दिखा देते हैं और कहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ रहता है वो भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है। और ये तो मैं आप सबको बता दिया कि ये जैसे कहीं पे रेल चेंज हो गया, चाहे पॉइंट चाहे क्रॉसिंग जो टर्न आउट होता है वो भी चेंज होता है, तो वो मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। जब चेंज हो जाता है, जब नया वहाँ पे बैठ जाता है, बिछ जाता है, फिर वो मशीन वाला आते हैं, यूएसएफडी वाले आते हैं, उनके भी 4-5 कर्मचारी रहते हैं, उनके साथ एक जेई भी रहते हैं। वो सब आते हैं, फिर चेक करते हैं। चेक करने के बाद फिर अगर कहीं पे फॉल्ट रहता है तो वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। और जो PWI है, अगर कुछ दिक्कत रहता है तो PWI को बताते हैं और वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत नहीं रहता है तो बस फिर बता देते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे 2-3 बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे किस तरह से चेक करते हैं और कैसा केमिकल उस पर गिरता है, कहाँ पे गिरता है, तो कैसे। उससे पहले मैं आप सबको दिखा देता हूँ साइड में कि कैसा मशीन रहता है और कहाँ पे रख के उसको चलाया जाता है, ठीक है। साइड में देखिए, स्क्रीन के साइड में वो मशीन मैं आप सबको दिखा देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बिल्डिंग है और यहाँ पे पट्टी कसा हुआ था। अभी मशीन आने वाली है तो वो उससे पैकिंग होगा। तो पैकिंग होने से पहले ये पट्टी, जहाँ पे बिल्डिंग पट्टी रहता है, उसको खोला जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे बिल्डिंग किया हुआ है और जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बिल्डर रहते हैं वो बिल्डिंग करते हैं, तो इस तरह का बिल्डिंग रहता है। और जो कंपनी बिल्डिंग रहता है वो पता नहीं चलता है, पूरा बराबर रहता है। और जो हमारे स्टाफ लोग बिल्डिंग करते हैं उनका बिल्डिंग देखिए इस तरह का रहता है। तो जब भी जैसे आज बिल्डिंग हुआ तो 2-3 दिन के बाद इसको चेक किया जाएगा उस मशीन के द्वारा। जो मशीन मैं आप सबको दिखाया वो मशीन के द्वारा चेक किया जाएगा कि ये बिल्डिंग अच्छी तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे साइड में मार्किंग कर दिया जाएगा प्लस का, और जो PWI हैं उनको बताया जाएगा कि ये बिल्डिंग अच्छा नहीं है, ये कभी भी टूट सकता है। तो फिर इसको फिर से चेंज किया जाएगा। और जैसे ये रेल हुआ तो रेल अगर नया चेंज होता है, 13 मीटर चाहे 14 मीटर का रेल चेंज होता है, तो उसको चेंज होने के बाद फिर उसको चेक किया जाता है कि इस रेल में कहाँ पे क्या फॉल्ट है, अच्छी तरह से है, ठीक है कि नहीं है। पूरा एक्सरा किया जाता है रेल को। जैसे आदमी का एक्सरा होता है तो कुछ भी शरीर में दिक्कत रहता है तो बता देता है, तो उसी तरह से उस मशीन से इस रेल को एक्सरा किया जाता है। एक्सरा करने के बाद अगर उसमें कुछ दिक्कत रहता है तो फिर जो SSC हैं चाहे PWI हैं उनको बताया जाता है, तो फिर उसको चेंज करते हैं। और जैसे ये पुराना रेल है, पुराना रेल को भी चेक किया जाता है 1 महीना 1.5 महीना पर। पूरा जितना भी सेक्शन है, सेक्शन में चल के जैसे मशीन को इसके ऊपर रख दिया गया, चक्का लगा हुआ रहता है और एक तेल जैसा केमिकल गिरते हुए जाता है इस पे गिरते हुए जाता है और वो मशीन इसी पे चलते हुए जाता है। जहाँ पे जैसे जा रहा है, जहाँ पे कुछ दिक्कत रहता है तो वहाँ पे बता देगा, टी करके आवाज़ आता है। तो उस मशीन के द्वारा पूरा एकदम एक्सरा किया जाता है। पूरा रेल, जितना भी रेल बिछा हुआ है लाइन में, उस मशीन से चेक किया जाता है। और जो भी फॉल्ट जहाँ पे रहता है वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है। USFD के जो भी कर्मचारी रहते हैं वो मार्किंग करते हैं, फिर जो PWI रहते हैं उनको बताया जाता है। दोस्तों, मैं आप सबको दिखाया कि कहाँ पे किस तरह से चेक किया जाता है रेल को, बिल्डिंग को। जितना भी बिल्डिंग हो गया, जो कंपनी बिल्डिंग हो गया, चाहे जो अपना बिल्डर बिल्डिंग करते हैं, जितना भी रेल हो गया पुराना से लेकर नया तक, सभी चीज़ को चेक किया जाता है उस मशीन से। मशीन में पूरा एकदम अच्छी तरह से एक्सरा कर देता है और जहाँ पर कुछ दिक्कत रहता है वो बता देता है। तो अब ये बताते हैं आप सबको उनके साथ कितने स्टाफ रहते हैं। उनके साथ एक JE रहते हैं जो मशीन को ऑपरेट करते हैं, और उनके साथ 2-3 हेल्पर रहते हैं जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रहते हैं। हेल्पर, ट्रैकमैन नहीं रहते हैं, हेल्पर उनके हेल्पर रहते हैं। और डायरेक्ट हेल्पर के रूप में भी इंजीनियरिंग में ज्वाइनिंग होता है। और नहीं तो जैसे हम सब ट्रैकमैन हैं तो ट्रैकमैन के लिए USFD से वैकेंसी निकलता है। जैसे ब्लैक स्मिथ का हो गया, चाहे और दूसरा JE का हो गया, इस तरह का जो वैकेंसी निकलता है ये LDC से, तो उसी तरह से उसमें भी वैकेंसी निकलता है। तो आप भर सकते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम भी होता है। तो एग्ज़ाम में अगर पास होते हैं तो उसमें आप जा सकते हैं। तो वो भी काम देखिए आसान नहीं है, उसमें भी 4-5 किलोमीटर चलना पड़ता है, क्योंकि वो रेल पे रख के पूरा एक दिन में कम से कम 4-5 किलोमीटर उनको चलना पड़ता है। और पूरा जितना भी उनको बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक करना है आपको दोनों तरफ। जैसे एक पटरी में 2 रेल रहता है तो एक बार में तो एक ही चेक होगा। जैसे इधर से गए तो एक रेल पे रख के लेके गए 5 किलोमीटर, फिर उधर से आएंगे दूसरा रेल पे रख के, तो दोनों का चेक हो जाएगा। तो उनको भी बहुत चलना पड़ता है। देखिए, ट्रैक पे जितना भी कर्मचारी का काम रहता है उनका किसी का भी आराम का काम नहीं है। जैसे ट्रैकमैन का हो गया, चाहे ये SNT वाले भी हैं तो उनका भी ट्रैक पे ही ज़्यादातर काम रहता है। पॉइंट का हो गया, चाहे साइड में बॉक्स रहता है, वो सब हो गया। तो जितना भी फील्ड का काम रहता है उनको आराम का काम नहीं रहता है। तो इसमें भी आराम का नहीं है, काम ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। पट्टी खोलना पड़ता है, फिर पट्टी खोल के फिर उसको बिल्डिंग को चेक किया जाता है, फिर वहीं पे पट्टी कस दिया जाता है।
और 4-5 किलोमीटर में आप सबको बताया है कि इतना चलना पड़ेगा। तो काम जैसा हार्ड वर्क उसमें करना नहीं पड़ता, खाली चलना पड़ता है। और उनका ड्रेस के बारे में बात करते हैं तो ड्रेस जो हम सब का जो ट्रैकमैन का ड्रेस रहता है, ट्रैकमैन हो गया, गेटमैन हो गया, और उनका भी ड्रेस यही रहता है, चेंज वेंज कुछ नहीं रहता है। खाली थोड़ा पोस्ट हेल्पर लिखाता है लेकिन ट्रैकमैन नहीं लिखाता है। हेल्पर के रूप में वो जाते हैं यूएसएफडी में, और उनके साथ एक जेई रहते हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही जितने भी कर्मचारी उसमें रहते हैं सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रहते हैं, तो उनका काम बट जाता है, अलग काम रहता है। तो अगर जाना चाहते हैं तो देखिए वैकेंसी निकलता रहता है, तो उसमें भी जा सकते हैं। सबका सोच समझ अलग रहता है। और देखिए कोई सा भी काम आराम वाला नहीं है, उसमें खाली पैदल आपको चलना पड़ेगा, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक तो उसमें से वैकेंसी नहीं निकला है, लगभग 7 साल हो गया। 7 साल में अभी एक बार भी वैकेंसी नहीं निकला है। एक बार उसमें आदमी कम रहा था, तो जो ब्लैक स्मिथ के हेल्पर रहते हैं तो उनको ले लिया गया था। जितने भी ब्लैक स्मिथ के हेल्पर थे तो उनको उसमें प्रमोट कर दिया गया। और उसमें से अगर वैकेंसी निकलता तो मैं भी भरता और आप सबको भी बताता, लेकिन अभी तक वैकेंसी उसमें से नहीं निकला है। ऐसे पूछा था, जो हमारे बड़े सर हैं उनसे मैं पूछा था, तो बोले थे कि इसमें से वैकेंसी निकलता है, जब निकलेगा जब भर देना। और उसमें जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से एग्ज़ाम देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होता है, ये भी मैं आप सबको बताऊँगा। लेकिन अभी इतना 7 साल हो गया, 7 साल में अभी एक बार भी यूएसएफडी से नहीं निकला है। एक बार निकला था तो वो भी जो मैं आप सबको बताया है कि ब्लैक स्मिथ के कुछ स्टाफ थे तो उनको उसमें प्रमोट कर दिया गया, बाकी अभी तक नहीं निकला है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी इसके बारे में मेरे को जानकारी था, जितना जानकारी था मैं उतना आप सबसे शेयर किया और बताया। और इससे ज़्यादा जानकारी आप सबको है तो थोड़ा कमेंट करिएगा और बताइएगा। और जितना बार भी मैं देखा हूँ जो यूएसएफडी वाले आते हैं चेक करने के लिए, तो उनको भी मैं चेक करते हुए देखा हूँ। उधर कीमैन की ड्यूटी पे था तो यार्ड में वो सब चेक कर रहे थे। तो चेक करते हैं तो जहाँ पे बिल्डिंग पट्टी रहता है उसको खोल देते हैं। खोल देने के बाद फिर तेल एक रहता है, केमिकल जैसा तेल रहता है, उसको वहाँ पे गिराते हैं। गिराने के बाद फिर उसको साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई करने के बाद फिर उसमें से मशीन लेके जाते हैं। मशीन लेके जाने पर फिर पता चलता है कि ये बिल्डिंग ठीक है कि नहीं है, उसमें पूरा बता देता है, परसेंटेज बता देता है कि 80%, 90%, 100% परसेंटेज बताता है। और उसमें कुछ दिखाता है। यह सब तो उतना मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो भी रहता है वहाँ पे अगर ख़राब रहता है तो वहाँ पे मार्किंग कर दिया जाता है, अगर अच्छा रहता है तो फिर वहाँ पे पट्टी बांध देते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आज का आप सबको कैसा लगा कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है।